देखिए हम लोग आज देखेंगे एक्स 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है कि दो फंक्शन दिया है और ये दोनों का अपकरण करना है, डेफिसिएशन करना है, तीन तीन प्रकार से करना है, जिसमें पहला यूज करना है गुणनफल नियम और दूसरा यूज करना है गुणनफल के विस्तार द्वारा और तीसरा यूज करना है लघुगणकीय द्वारा। गुणनफल में क्या है कि आपको ये एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना, इसे को डायरेक्ट कर लेना है आपको अवकलन। और गुणनफल के विस्तार से क्या करना है कि ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों को गुणा करके एक बड़ा सा बहुपद बनेगा और फिर उसका करना होगा आपको डेफिसिएशन। और लघुगणकीय में क्या करना है कि आपको इसमें लॉग का उपयोग करके इसको डेफिसिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। तो देखिए पहले हम लोग इस नियम का उपयोग करके इसका डेफिसिएशन करेंगे। तो इस फंक्शन को मान लीजिए, माना कि y बराबर, यानी इतना जो बड़ा फंक्शन है इसको y मान ले रहे हैं, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसको हम लोग करना है डेफिसिएशन, तो यूज कर लेंगे गुणनफल नियम का प्रयोग। गुणनफल नियम का प्रयोग से हम लोग इसको पहले करेंगे। तीनों नियम से करना है आपको, इस सवाल को डेफिसिएशन करना है, तीनों नियम का उपयोग करना है। तो इसको डेफिसिएशन करेंगे तो हम लोग डेफिसिएशन का रूल जानते हैं कि जिस रूप में व्यंजक होता है उसी के अकॉर्डिंग डेफिसिएशन करते हैं। जैसे यहाँ x के रूप में व्यंजक है, x के पद में है, तो x के सापेक्ष ही इसको अपकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। एक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि x के पद में व्यंजक है तो x के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। और ये लिखेंगे y बराबर डी वाई डी एक्स, ये y का मान यहाँ रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी वाई डी एक्स। अब देखिए डेफिसिएशन का एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है कि डी वाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन u इंटू भी के रूप में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिविजन करेंगे इसको। दो फंक्शन है u और v के रूप में, दोनों गुणा के रूप में है, तो u आगे ले लीजिए और डेफिसिएशन कीजिए v का, और प्लस होता है फॉर्मूला में, और एक बार v आगे लेंगे और डेफिसिएशन करेंगे u का। तो देखिए यहाँ इस फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे और इस फंक्शन को मान लेंगे भी मान लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, बराबर डी यू आगे लेंगे, फॉर्मूला में यू पहले लेना है, तो यह फंक्शन को हम लोग यू माने हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और देखिए फिर फॉर्मूला में क्या है, भी अगर आगे लेंगे तो भी का मान देखिए पूरा ये है, फंक्शन ये पूरा भी है, तो इसको प्लस भी लिखिए आगे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 आगे ले लेंगे और डेफिसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे u का। तो u वाला मान यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। देखिए इसको उतार लेना है, सेम 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एज इट इज, इसको उतार लेना है। अब देखिए इसका डेफिसिएशन करेंगे तो बाहर में क्या है कि पूरा अंदर में जितने भी कॉस्ट में मान है सबका डेफिसिएशन करना x के अकॉर्डिंग। तो डेफिसिएशन का रूल पता होगा आप लोग को, डी अपॉन डी एक्स, अगर कोई x के पावर n के रूप में कोई हो, एक फॉर्मूला है, तो ये n जो घात जो है पावर है ये n आगे हो जाएगा
और ये x रहेगा और n में से 1 घटा के यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जब डेफिसिएशन करेंगे x क्यूब का x के सापेक्ष तो यहाँ का होगा 3 आगे हो जाएगा और x के पावर 3 में से 1 कमा लीजिए, कम कर दीजिए 2 और प्लस ये 7 होगा और x का हो जाएगा 1 और प्लस 9 का कोई कांस्टेंट का जब हम लोग करते हैं डेफिसिएशन d/dx कोई कांस्टेंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसका d/dx x के अकॉर्डिंग करेंगे, कोई कांस्टेंट का तो उसका क्या होगा 0। तो देखिए यहाँ पास इसका हो गया आपका 0 अब प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और यहाँ भी देखिए d/dx x के अकॉर्डिंग अंदर में जितने भी टर्म है सबका करिए डेफिसिएशन। तो ये x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 में से एक पावर कमा लेंगे, कम कर देंगे तो पावर 1 होगा। आगे माइनस 5 इंटू x का 1 और ये कॉन्स्टेंट का 0 लिख लेंगे। अब आगे बढ़िए, अब इसी को आगे हल आपको कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 7, ये 0 छोड़ देंगे प्लस अंदर में यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 1 5 और ये 0 छोड़ देंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका फाइनली इसका आप कलन का आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए बराबर यहाँ आपको गुना करना पड़ेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए यानी इससे गुना कर लेंगे, अंदर ये दोनों में गुना करेंगे, फिर ये 5x से गुना करेंगे ये दोनों में और ये फिर ये 8 से गुना करेंगे ये दोनों में। तो गुना कीजिए 3x स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 3x के पावर 4। चूंकि हम जानते हैं कि गुणा में क्या होता है, आधार अगर समान रहता है तो उसका जो घात होता है जुड़ता है। देखिए 3 में गुना किए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4 और इसी से गुना करना आपको अंदर 7 में, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस 7 एक्स स्क्वायर। अब इससे गुना कीजिए, माइनस से गुना कीजिए, अंदर ये माइनस 5x से दोनों में गुना कीजिए तो ये गुना करेंगे 5x इंटू 3x स्क्वायर तो माइनस देखिए यहाँ x यहाँ है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा तो 15 एक्स क्यूब और फिर इसी से गुना करेंगे 7 में 5x इंटू 7 तो हो जाएगा 35 एक्स। अब इससे गुना करेंगे 8 इंटू 3 तो प्लस 24 एक्स स्क्वायर और 8 इंटू 7 तो होगा 56 56। अब यहाँ गुना कीजिए, ये दोनों टर्म को गुना कीजिए, जिस तरह से इसको गुना किए दोनों टर्म को, यहाँ देखिए प्लस साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए और गुना कीजिए एक्स क्यू इंटू 2x तो हो जाएगा आपका 2 और एक्स क्यूब तो एक्स के पावर हो जाएगा यहाँ 4। फिर इससे गुना कीजिए एक्स क्यूब इंटू 5 तो माइनस 5 एक्स क्यूब और फिर अब इससे गुना कीजिए प्लस 7x से गुना कीजिए ये दोनों टर्म में तो 7 इंटू 2x तो हो जाएगा प्लस 14 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 7x और 2x तो x और x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और 7 इंटू 2 तो 14 एक्स स्क्वायर और उससे गुना कीजिए 7x से गुना कीजिएगा 5 में तो माइनस 35 एक्स। अब ये 9 से गुना कीजिए तो 9 इंटू 2x 18x और प्लस माइनस ये प्लस और माइनस माइनस हुआ और 9 इंटू 5 45। अब इसको आगे देखिए, इसको
छोटा कीजिए, जो एक टर्म में है उसको एक में कीजिए। देखिए x के पावर 4 जो है, इसका देखिए x के पावर 4 कहीं है, यहाँ है, x के पावर 4 कितना 2 और यहाँ 3, तो हो जाएगा 5 x के पावर 4। अब यहाँ देखेंगे कि x क्यूब यहाँ है और x क्यूब यहाँ है, तो 15 और 5x क्यूब, तो हो जाएगा माइनस और माइनस जुड़ जाएगा 20 एक्स क्यूब, ये 15 और 5 20। अब देखिए एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर और यहाँ है 24x स्क्वायर और यहाँ आपका है 14। सब देखिए सब प्लस में है, प्लस प्लस और प्लस सब एक में कर लीजिए। 24 और 7 जोड़िएगा तो 31x स्क्वायर और उसमें जोड़ेंगे 14x स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपको प्लस होगा 45x स्क्वायर और अब बच गया आपको x, ये 35x और 35x 70x में से घटा लीजिए 18x। क्यों? देखिए 35x माइनस में है, 35x माइनस में है और ये देखिए 18x प्लस में है, तो ये माइनस 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 रहेगा, 35 और 35 70x होगा और ये 18x। अब देखिए माइनस और प्लस घटा लेंगे तो हो जाएगा 70 में से घटा लेंगे 18x तो हो जाएगा आपका 52x, तो लिखेंगे लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो माइनस 52x। और ये देखिए कांस्टेंट जो है डिजिट का मान जो है 56 और ये 45, ये भी घट जाएगा प्लस और माइनस, तो प्लस का साइन रहेगा, बड़ा वाला में से घटा रहे हैं तो 56 में से घटा लेंगे 45 तो आपका 11। अब इसके बाद तो ये छोटा होगा नहीं, ये आपका फाइनली रिजल्ट हो गया इसका अवकलन। यानी कि जब ये फंक्शन और ये फंक्शन को जब हम लोग डेफिनेशन किए, पहला क्या बोल रहा था गुणनखंड नियम, गुणनफल नियम से, तो आपका ये रिजल्ट आया। अब उसी तरह से हम लोग इस विधि से भी करेंगे, ये विधि से भी करेंगे तो आंसर आपका यही आना होगा। देखिए अभी हम लोग इस सवाल को गुणनफल का नियम से बनाए, तो इसमें सवाल में क्या कह रहा था कि अवकलन करना है तो 3 प्रकार से करना है। तो पहला था गुणनफल के नियम, इसको डायरेक्ट गुणा गुणा के रूप में ऐसा ही कर दिए थे अवकलन। लेकिन अब क्या करना है कि एक देखिए एक बहुपद यहाँ है और एक बहुपद यहाँ है, ये दोनों गुणा में है, तो कह रहा है कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा, यानी ये दोनों को गुणा करके एक विस्तार कर लेंगे और विस्तार करने के बाद जो अकेला जो बहुपद आएगा, एक बहुपद आएगा, तब वहां से हम लोग को उसको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो अभी जिस तरह से बनाए उसी तरह से फिर से इसको मान लेंगे कि माना कि यानी बहुपद को थोड़ा छोटा रूप में मान लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। देखिए इसको गुणा करके पहले एक अकेला बहुपद बना लीजिए, तो गुणा करेंगे तो गुणा का नियम क्या कर रहा है, इससे हम लोग जब गुणा करेंगे तो अंदर इस सब टर्म में गुणा करेंगे, फिर 5x से गुणा करेंगे तो इस सब टर्म में गुणा करेंगे और फिर ये 8 से गुणा करेंगे तो ये सब में गुणा करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स क्यूब से पहले, तो गुणा के नियम में क्या है, अलजेब्रा का जब हम लोग गुणा करते हैं तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई आधार से समान होता है तो उसकी पावर जुड़ती है। तो देखिए x में x से गुणा करेंगे तो x होगा और ये 3 और 2 5, फिर इसी से गुणा कीजिए 7 में तो 7x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 7 रहेगा और यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर है तो x के पावर 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा पावर, यहाँ 1 और यहाँ 2 प्लस, देखिए प्लस प्लस देखिए साइन क्या है प्लस है और यहाँ प्लस प्लस रहेगा और 9 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 9x स्क्वायर। जिस तरह से इससे गुणा किए सम में, उसी तरह से यहाँ से 5x से गुणा कीजिए ये अंदर सब टर्म में, तो ये माइनस से गुणा होगा तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस, फिर यहाँ गुणा करेंगे माइनस से प्लस में तो माइनस होगा। ये 5x इंटू एक्स क्यू, तो ये 5 रहेगा और एक्स क्यू और यहाँ x है, एक्स के पावर 4 हो जाएगा 3 और यहाँ 1 4। फिर देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस होगा 7x इंटू 5x यानी 5x, तो 35x और x स्क्वायर हो जाएगा
और ये माइनस से गुना करेंगे प्लस में तो माइनस, ये 9 इंटू 5x कितना जगह 45x यानी 45x। अब देखिए इससे गुना कीजिएगा सब में, तो ये 8 से गुना करेंगे उसको x क्यू में, तो ये प्लस, यहाँ देखिए साइन 8 के पहले क्या है प्लस, और अंदर में सब साइन प्लस है, तो सब प्लस लगाएंगे। देखिए 8 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, फिर देखिए प्लस 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 रहेगा साइन, फिर 8 इंटू 7 8 7 56x और प्लस, और 9 से गुना करेंगे 8 में तो 9 8 72। ये आपका, तो यहाँ क्या कर रहा था गुणनफल के विस्तारण द्वारा, देखिए ये दोनों को गुना कर लिए तो बड़ा सा एक विस्तार कर लिए, और एक एकल बहुपद, एक बड़ा सा बहुपद मिला आपको। अब इसका करना है डेफिसिएशन, थोड़ा सा देखिए तो इसको और हम लोग छोटा कर लेंगे, देखते हैं कहीं एक टर्म वाला अगर एक है कहीं तो उसको एक में कर लेंगे। एक्स के पावर 5, देखिए कहीं इस एक्स के पावर 5 कहीं और है, यानी एक्स के पावर 5 जात का कहीं और है नहीं है, तो लिख देंगे एक्स के पावर 5। देखिए एक्स के पावर 4, देखिए एक्स के पावर 4 यहाँ है और कहीं आपको एक्स के पावर 4 नहीं है, तो इसको लिखिए माइनस में एक्स 5 5x के पावर 4। अब देखिए एक्स क्यूब कितना है यहाँ 7x क्यूब, फिर यहाँ देखिए प्लस में है 8x क्यूब, बस और कहीं नहीं, 8 और 7 जोड़ लेंगे, 8 7 15, चूंकि प्लस और प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, 15x क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ कितना है 9 है, और एक्स स्क्वायर यहाँ है 35 है, लेकिन यहाँ साइन माइनस है और यहाँ साइन प्लस है, तो 35 में से 9 घटा लेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 35 में से 9 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, यानी 26 एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए एक्स 45x माइनस में है और ये 56x प्लस में है, तो ये प्लस और माइनस घट जाएगा, तो 56x में से घटा लीजिए 45x, चूंकि 56 में से घटाएंगे तो 56 का साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 56 में से घटाएंगे 45 तो आपका 11x, और प्लस में आपका 22 यानी 72। अब यहाँ से हम लोग करेंगे अवकलन, चूंकि कह रहा था गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद, देखिए अभी दोनों को हम लोग गुना कर लिए तो एक एकल बहुपद बना लिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे अवकलन। अब अवकलन का नियम हम लोग वही जानते हैं कि जिस रूप में कोई फंक्शन हो, यानी एक्स के पद में है तो एक्स के अकॉर्डिंग करना होगा अवकलन। अगर ये रहता ऐसे रहता टी के पावर 5 5 5 टी के पावर, तो हम लोग टी के अकॉर्डिंग करते अवकलन। अगर ये वाई के रूप में रहता, जेड के रूप में रहता तो जेड के रूप में करते, लेकिन यहाँ एक्स के रूप में है तो यहाँ पर लिखना होगा आपको कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, किसको करना है वाई का, वाई का मान देखिए ये आया है, तो यहाँ पर लिखिए वाई इक्वल टू, तो एक बार लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये वाई वाला फंक्शन देखिए इतना लाए हैं, तो यहाँ पर इसको लिखिए ब्रैकेट के अंदर लिखिए, देखिए एक्स के पावर 5 माइनस 5x के पावर 4 प्लस 15x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। अब इसको कोष्ट में करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोष्ट में नहीं करते तो सबके पास लिखना पड़ता, डी बाई डी एक्स लिखना पड़ता, एक्स के पावर 4 5 डी बाई डी एक्स यहाँ लगाना पड़ता, डी बाई डी एक्स यहाँ लगाना पड़ता, इसीलिए हम लोग ये पूरा फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर लिख लिए और बाहर में लगा दिए डी बाई डी एक्स। इससे क्या हो रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष जो हम लोग कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष जो कर रहे हैं अवकलन, इस सबके पास करेंगे, तो देखिए यहाँ से करेंगे तो अवकलन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये, तो ये जब इस रूप में कोई फंक्शन होगा और तो एन आगे हो जाएगा, एन आगे कर लेंगे, और ये एक्स, और हम जानते हैं कि एन में से पावर एक घटा देते हैं यानी एन माइनस 1, तो यहाँ कीजिए 5 आगे लाइए और x लिखिए और 5 में से कम कर दीजिए तो हो जाएगा 4, फिर ये 4 आगे आएगा, तो देखिए यहाँ पास क्या है डी बाई डी एक्स, इस सबका हो रहा है डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे, तो देखिए डी बाई डी एक्स जब करेंगे 5 एक्स का पावर 4, तो हम जानते हैं कि ये एन जो पावर है एन पहले आएगा, तो पहले से इसके साथ में कौन था 5 है, तो 5 रहेगा, और जब 4 आएगा तो गुना देके लिखेंगे 4, और तब लिखेंगे यहाँ एक्स,
और n में से पावर 1 कमेगा तो यानी 4 में से 1 कमाएंगे, यहाँ 3 करेंगे तो 5 इंटू 4 यानी 20 x के पावर 3। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो 4 इंटू 5 तो हो जाएगा 20 और x के पावर लिखेंगे 3 और प्लस ये 3 आ गया जाएगा तो 15 इंटू 3 तो हो जाएगा 45 और x के पावर हो जाएगा यहाँ 2। फिर ये 2 आगे लाएंगे तो 26 इंटू 2 यानी कि 52 यानी 26 दूना 52 और x और ये 2 में से 1 कम करेंगे तो एक पावर ना देंगे और प्लस 11 और x का होता है 1, x का डेफिसिएशन 1 होगा क्यों डी बाई डी एक्स का तो 1 जैसे बोलेगा डी बाई डी एक्स यहाँ x है अगर यहाँ पास आपको यहाँ x है तो हो जाएगा 1 अगर डी बाई यहाँ पर dt है और यहाँ t लेंगे तो डी बाई डी टी तो यहाँ 1 यानी जिसके सापेक्ष करेंगे यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पास x का 1 और प्लस केवल गिनती वाला मान है इसका हो जाएगा 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे तो छोटा कर लेंगे और देखेंगे आगे हल करके तो ये 5x के पावर 4 और कहीं नहीं है तो ये लिखेंगे आगे 20x क्यूब प्लस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11 में x गुना करेंगे 11 जीरो छोड़ देंगे ये आपका फाइनली रिजल्ट आया। यानी इसका और इसका जब हम लोग एक गुणनफल के विस्तार द्वारा जब हम लोग किए अवकलन किए तो ये आपका फाइनली आंसर है। जब हम लोग इस विधि का उपयोग करके इसका निकालेंगे अवकलन तो यहाँ भी आपका आंसर यही आने वाला होगा। देखिए अभी जो सवाल जो था इसको हम लोग 2 विधि देख लिए, 2 विधि से बना लिए। अब इसी सवाल को हम लोग को बनाना है लघु गणकीय अवकलन द्वारा यानी लॉग लगा करके लॉग का यूज करके इस सवाल का हम लोग को अवकलन करना है यानी कि डेफिसिएशन करना है। तो देखिए इस सवाल को उतार लेंगे फिर से इसको मान लेंगे फंक्शन को माना कि y बराबर तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं ये इस विधि से बना रहे हैं इसको तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर लिखेंगे इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। देखिए लघु गणकीय का उपयोग करने का मतलब क्या हुआ इस सवाल में लॉग लगाना है तो लॉग लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे बोथ साइड मतलब कि दोनों साइड में हम लोग लॉग से गुना करेंगे पहले तो लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग से गुना करने पर तो लॉग से गुना करेंगे y में तो हो जाएगा log y इक्वल टू log इनटू लॉग से गुना कर लिए ये पूरा सवाल ये पूरा फंक्शन में दोनों तरफ यानी बोथ साइड लॉग से गुना करना है यानी दोनों तरफ लॉग से गुना करना है तो इधर में भी गुना करेंगे तो log इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए लॉग का आप लोग एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब लॉग में कोई a इंटू बी हो a इंटू बी यानी a गुना b लॉग के आगे a इंटू बी के आगे अगर लॉग हो इसका रूल कहता है कि लॉग a लिखेंगे और एक बार प्लस लिखेंगे और फिर लॉग के साथ में ले लेंगे b। तो देखिए ये इसका अप्लाई हम लोग यहाँ पास करेंगे तो लिखेंगे log y इक्वल टू देखिए log इस फंक्शन को मानिए a और इस फंक्शन को मानिए b यानी log के साथ अगर a और b गुना में हो देखिए गुना में तो यहाँ है इंटू का साइन यहाँ गुना में है तो log इसको मानिए a और इसको मानिए b एक बार क्या करेंगे log के साथ a ले लेंगे और फिर प्लस और log के साथ b ले लेंगे तो देखिए log और लिख करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 देखिए log a यानी log के साथ ये इसको a मानेंगे इसको b ठीक है तो log a हो गया यहाँ अब प्लस और फिर लिख लेंगे log b देखिए ये b का काम कर रहा है तो यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए आगे अब हम लोग यहाँ से करेंगे अवकलन सवाल में क्या कह रहा है कि अवकलन करिए तो अवकलन करने के मतलब x का सापेक्ष करें क्योंकि x के रूप में है ये फंक्शन अभी बताएं पीछे कि जब कोई फंक्शन जिस रूप में होता है उसी के अकॉर्डिंग अवकलन करते हैं
तो ये x के रूप में ये बना हुआ फंक्शन है, तो लिखेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। दोनों तरफ करना होगा, इधर इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। अवकलन करने पर तो लिखेंगे d अपॉन dx, x के सापेक्ष लिख रहे हैं तो लिखेंगे dx log y इक्वल टू d अपॉन dx log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस यहाँ भी कीजिए dy dx इसके साथ में किए जोड़ के रूप में है, तो यहाँ भी कीजिए dy dx log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए लॉग का डेफिसिएशन आप लोग को पता होना चाहिए। लॉग का डेफिसिएशन करने के लिए फॉर्मूला है, जैसे अभी बताएं कि जिसके सापेक्ष करेंगे वो यहाँ फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ अगर लॉग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/x। अगर यहाँ पास रहेगा डी बाई डी टी लॉग टी, तो लिखेंगे 1/t। डी बाई डी जेड रहेगा लॉग जेड, तो लिखिएगा 1/z। लेकिन देखिए, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स है, यहाँ x है और यहाँ पास आपका log y है, तब देखिए डी बाई डी एक्स यही क्या बताएं कि x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। जिसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पास होना चाहिए फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ होना चाहिए। x के सापेक्ष करें तो देखिए log के साथ में x है तो 1/x फॉर्मूला होता है log x का 1/x। लेकिन यहाँ पर डी बाई एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है क्या आपका सवाल में, यहाँ देखिए y है, log के साथ y है, तो यहाँ पास फॉर्मूला होगा 1/x से, इसका मतलब 1/y होगा। लेकिन एक बार दोबारा करना पड़ेगा आपको y का, तो जब y करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पास लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स लॉग वाई, तो लिखेंगे 1/y और डी बाई डी एक्स करेंगे y का, फिर से एक बार y करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लॉग y तो 1/y होगा, और एक बार दोबारा करना पड़ेगा किसका, सिर्फ फंक्शन y का, तो डी बाई डी एक्स वाई। लेकिन अगर जब ओरिजिनल यहाँ रहता, यहाँ x है, यहाँ भी x रहता, तो सीधे ही हो जाता क्या 1/d/dx, यहाँ भी रहता x तो 1/x, d/dt यहाँ रहता log t, तो यहाँ पास 1/t, d/dz log के साथ यहाँ z है तो यहाँ z रहता log के साथ तो 1/z। लेकिन यहाँ पर देखिए d/dx x के सापेक्ष करें, यहाँ पास y है तो लिखना पड़ेगा 1/y, और एक बार दोबारा करना पड़ेगा आपको d/dx y का। तो यहाँ पास हम लोग वही नियम लगाए हैं। देखिए आप क्या करेंगे, d/dx log की पूरा को बोलिए x, फंक्शन कोई पूरा अंदर में समझिए कि x है, पूरा x, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है 1/x, तो लिखेंगे 1/x, x वाला मान लीजिए पूरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। लेकिन d/dx log x के लिए है 1/x, सिर्फ x होगा तो, लेकिन x का यहाँ काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। तो अभी क्या बताएं कि फिर दोबारा वो x का फिर से करिए, यानी इस टर्म को दोबारा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे d/dx, लिखिए कोष्ट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस यहाँ देखिए d/dx log x, यहाँ पे होगा आपको 1/x, यानी 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और एक बार दोबारा करेंगे तो लिखेंगे d/dx इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए आगे हम लोग इसको और हल करेंगे। देखिए 1/, लिखेंगे 1/y और d/dx बराबर, देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और देखिए डेफिसिएशन करेंगे
एक्स स्क्वायर का, फिर 5x का, फिर 8 का। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो अंदर में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस 5x का हो जाएगा 5 इंटू एक्स का 1 और डिजिट का हो जाएगा 0 प्लस, फिर देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और देखिए अंदर में क्या करेंगे, अंदर में क्या होगा इसका, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 इंटू में 1 और डिजिट का हो जाएगा 0। देखिए अब यहां से आगे हल कीजिएगा तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू, यहाँ देखिए 2x माइनस 5 इंटू 1 5 और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और यह 0 छोड़ देंगे। अब देखिए 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स बराबर, ये गुना कर लीजिए इसमें 2x 5 माइनस 5 से 1 में गुना कीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 5 और नीचे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 और यहाँ प्लस, ये देखिए 1 से गुना कर लीजिए इसमें 3x स्क्वायर प्लस 1 में 1, 3x स्क्वायर प्लस 7 में 1 से तो 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब आगे बढ़िए y 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पास एलसीएम ले लीजिए, ये और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एलसीएम होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि 5 इंटू 4 का बड़ा एलसीएम लेने के लिए ये दोनों में हम लोग ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। उसी तरह से 7 इंटू 3 का एलसीएम बोलेगा तो 7 इंटू 3 21 एलसीएम होगा। उसी तरह से ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो एलसीएम लिए ये दोनों हम लोग इंटू में गुना कर लिए। अब देखिए एलसीएम का रूल क्या है, इससे हम लोग भाग लगाएंगे, देखिए ये वाला टर्म में कट जाएगा, इस टर्म में से गुना करेंगे इसमें तो लिखेंगे 2x माइनस 5 इंटू और फिर इसमें गुना होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस, फिर इससे भाग लगाएंगे देखिए एक वाला टर्म में कट जाएगा तो इससे गुना होगा 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको ब्रैकेट में डालिए और फिर गुना किससे करेंगे, इनटू इससे गुना करेंगे, इससे ही कट गया तो इससे और इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देखिए आगे 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ इससे दोनों में ये 2x से माइनस 5 से और इसमें गुना हो रहा है तो पहले इससे गुना करते हैं हम लोग सम में। देखिए प्लस का साइन है 2x क्या है यहाँ, देखिए 2x प्लस में है तो इससे इसमें गुना कीजिए तो प्लस ये 2 और x यहाँ यहाँ 3 x के पावर 4, फिर देखिए 2x से गुना करेंगे 7x में तो 7 इंटू 2 14 और x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे 9 में गुना करेंगे तो प्लस 9 दूना 18 18 होगा और x। अब देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यू में गुना 5 से तो 5x क्यू और माइनस प्लस माइनस 7x इंटू 5 35x और फिर माइनस से गुना प्लस में तो माइनस 9 बच्चे हो जाएगा यहाँ 45। ये वाला आप ये दोनों गुना कर लिए, इसी तरह से देखिए यहाँ गुना करेंगे ये प्लस, देखिए प्लस प्लस अंदर में गुना कर प्लस हो गया ये 3x के पावर 4 और प्लस से माइनस में तो माइनस 3 5 15
एक्स के पावर 3, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, और फिर प्लस से गुना करेंगे प्लस में, तो प्लस 18 के 24 एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुना करेंगे अब 7 से, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 7 एक्स स्क्वायर, प्लस से माइनस में तो माइनस 35 एक्स, प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 8 7, और ये पूरा देखिए, ये पूरा के बट्टा में हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 9। इधर क्या है 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए एक्स के पावर 4 2 है और यहाँ 3 है, 3 और 2 5, एक्स के पावर 4। देखिए इसके बाद देखेंगे एक्स क्यूब 5, और देखिए एक्स क्यूब 15, 15 3 18, पूरा ठीक है ना है, और यहाँ माइनस में 15, तो 15 और 15 कितना होगा 20 एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर 14 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 24, और देखिए 7, तो जोड़ेंगे 24 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 14, जोड़िए 4 38 एक्स और स्क्वायर और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए इसको जोड़ेंगे, अब काम करेंगे एक्स का 18 एक्स 35 एक्स, अब 35 35 70 और जोड़ और घटा देंगे 18। देखिए माइनस और माइनस, माइनस 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 रहेगा, 35 35 70 एक्स और 18 एक्स प्लस में है, 70 एक्स में से घटा लेंगे 18 एक्स, कितना हो जाएगा माइनस में 52 एक्स। देखिए 70 एक्स माइनस में और 18 एक्स देखिए प्लस में, घट जाएगा तो माइनस में से घटेगा तो माइनस में 52 एक्स। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 52 एक्स। अब देखिए गिन कॉन्स्टेंट 45 माइनस में और 56 प्लस में, तो घट जाएगा प्लस में से 56 में से तो 11। अब पूरा के देखिए बट्टा में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस में 9। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है अवकलन किसका वाई का, हम लोग इसको वाई मान लिए फंक्शन को, तो वाई का निकालना है अवकलन। जब डी वाई वाई का कर रहे हैं अवकलन किसके सापेक्ष एक्स के, डी वाई डी एक्स वाई का, इसको यहाँ से हटाइए, इसको हटाएंगे देखिए ये गुणा में है, ये नीचे इसके साथ ही गुणा में पूरा है, उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, इसीलिए डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये वाई भेज दीजिए यहाँ, जैसे वाई जगह तो ये लिखा होगा ब्रैकेट में, तो 5 एक्स के पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 52 एक्स प्लस 11, और पूरा बट्टा में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 8 और इंटू एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 9। अब देखिए ये y का मान रखना होगा, जो सवाल में क्या है देखिए y बराबर कितना माने हैं, इतना माने, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं हल। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए y का मान रखेंगे ये वाला पूरा फंक्शन, ये वाला तो यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 8 और इंटू एक्स क्यू प्लस 7 एक्स प्लस 9। और देखिए ये पूरा बड़ी बट्टा है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 5 एक्स के पावर 4
माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 और नीचे कितना है x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x माइनस 9। देखिए नीचे में है, देखिए ये वाला टर्म से ये टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म से ये टर्म कट जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट जो मिला वो 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 ये आपका आंसर हुआ। यानी कि हम लोग इस सवाल को जब इस मेथड से बनाए थे तो आंसर यही आया था, इस मेथड से बनाए तो आंसर ये आया और इस मेथड से ही बनाए तो आंसर आपका फाइनल रिजल्ट ये है। तो यह था आपका एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसको 3 मेथड से इस सवाल को बनाना था।